अरे माँ ऐसी, बाप ऐसा, जिसका चेहरा सिद्दीक अकबर देखकर इबादत कर कहे अली को देखना इबादत है। कौन अब अली हुसैन के कौन बाबा? आका दुआ करते हैं, ए अल्लाह जब तक मैं अली को ना देखूं उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना। ये मौला अली है। बहरहाल क्या अर्ज करूं, इमाम हुसैन आप समझ गए इमाम हुसैन क्या है, और भी बातें अर्ज करता। अब हुसैनी, आप हुसैन पाक के साथ हैं या यजीद के साथ हैं? अब बात एंड को पहुंच रही है, इख्तिताम को। देखो इमाम हुसैन भाई, अगर आप भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा तो मुनाजरा होगा, मैं मुनाजिर नहीं हूं। सुन लो थोड़ी देर, इतनी देर तक खड़े हुए अच्छे से, थोड़ी देर सुन लो बस। अगर आप कहेंगे तो मैं गिन के 10 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल करूं, लेकिन सुन तो लेना, फिर बात सुन ले, कोई बात नहीं है। आप जब तक बोलेंगे मैं तब तक बोलूंगा, इसलिए कि मैं कोई तय करके नहीं आया मासूम से कि इतना लूंगा और इतना बोलूंगा, नहीं। अगर आपने तवज्जो नहीं दी, मैं अपने आका का जिक्र जाय नहीं होने दूंगा। 2 मिनट में बात खत्म, इसलिए कि हम जिक्र अली बेचने नहीं आए। आप जब तक इज्जत के साथ सुनोगे हम घंटों सुनाएंगे। और एक बात सुन लो गढ़वा वालों, न तय करके आया हूं ना याद करके आया हूं कि जितना याद है उतना ही सुनाऊंगा। अगर बैठ के सुनोगे ना तो मेरे मौला का फैजान इतना है कि सुबह हो जाएगी इंशाअल्लाह, और दर्जनों सुबह होगी। घमंड से नहीं कह रहा हूं, नाश करता हूं अपने मुर्शिद सरकार गौसे आजम। हाँ, लेकिन तवज्जो आपकी होगी तो बस बात पूरी करते हैं। क्या 2 हस्ती है, एक इमाम हुसैन और एक यजीद। हमारे अंदर दोनों मौजूद है, हुसैन भी आपके अंदर है और यजीद भी है, दोनों के अंदर, दोनों आपके अंदर है। सूफिया के लहजे में समझाने लगा हूं, जो दिल है, अब तवज्जो करना, जो दिल है उसको हुसैन कहते हैं और जो नफ्स है उसको यजीद कहते हैं। दिल नेकी की तरफ ले जाता है और नफ्स गुनाह की तरफ ले जाता है। तो आपके अंदर दोनों बैठे हैं, दोनों मौजूद है। आप किसके साथ हैं? करबला एक दिन नहीं हुई, करबला हर मिनट हो रही है, हर दिन हो रही है, हर पल हो रही है। और आज जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, मैदान महशर में भी वो इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहेगा। और आज जो यजीद के साथ खड़ा है, कल वो यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। मेरी भी रियायत मत करना, आप अपनी भी रियायत मत करना। अल्लाह को मुंह दिखाना इस नियत से अपने दिलों की अदालत में खड़े हो जाओ खामोश। अपने जमीर से फैसला पूछो कि हम किसके साथ खड़े हैं। अब सुनो, आपके दिल, आपके वजूद में दोनों है, हुसैन भी और यजीद भी। नेकी की कुव्वत को नाम दे दे हुसैन का, बदी की कुव्वत को नाम दे दे यजीद का। अब सुनना, आगाज करते सुबह से। सुबह हो रही है, फजर की अजान हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आई ना। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? नींद से बेहतर नमाज है। अब आपने, आपके दिल के अंदर जो जंग शुरू हो गई करबला की, यजीद टकरा रहा है इमाम हुसैन से, बदी की कुव्वत टकरा रही है नेकी की कुव्वत से, हुसैनियत आवाज दे रही है, चल चल, अजान हो चुकी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ चुकी। मेरे नाना ने इसी नमाज को बचाने के लिए 3 दिन 3 साल तक शाबे अबी तालिब में कयाम भी किया था। अपने घर के बच्चों को दरख्त की पत्तियां भी चबवाई थी, हुजूर की बेटियों को तलाक भी दी गई थी, हुजूर पे पत्थर भी बरसाए गए थे। इसी नमाज को आम करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई है। चल उठ, जल्दी चल, मस्जिद चल, मस्जिद को आबाद करते हैं। ये कौन कह रहा है? हुसैनियत कह रही है। ऐसे में यजीदियत बीच में आके कहती है, अरे क्या नरम गद्दा है, कितना खूबसूरत मौसम है, कितनी ठंडक है, कितना हवा आ रही है, सो जा सो जा, कितना थका है, उठेगा तो सर दर्द करेगा, बदन दर्द करेगा, बीमार हो जाएगा। अगर आप इमाम आली मकाम के इस पैगाम पे उठकर मस्जिद जाते हैं तो आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। और अगर बदी की कुव्वत नफ्स की बात मानकर आप नमाज को छोड़ देते हैं तो आप इस जंग के अंदर, हक और बातिल की जंग में आज यजीद के साथ खड़े हैं। सुन लो, किसी खानदान से हो, किसी कबीले से हो, किसी सिलसिले के मुरीद हो, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप किरदार यजीद के साथ खड़े हो और कयामत के दिन आप यजीद के साथ उठोगे। शरबत बांटने वालों, रसूमात अदा करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? इमाम
अली मकाम ने हुसैनियत को छुपाया नहीं, बताया। आखिर में जब इमाम अली मकाम तीरों से घायल हो गए, छलनी छलनी हो गए, तो इमाम हुसैन को बेटियां याद नहीं आई, इमाम हुसैन को बेटे याद नहीं आए, इमाम हुसैन को बीबियां याद नहीं आई। हुसैन पाक को क्या याद आया? सजदा। और सजदे की हालत में इमाम ने जामे शहादत नोश करके हमें बता दिया, हुसैनियत कड़े का नाम नहीं है, हुसैनियत नाड़ों का नाम नहीं है, हुसैनियत रंगीन टोपियों का नाम नहीं है, हुसैनियत रंगीन जुब्बों का नाम नहीं है, हुसैनियत सजदे का नाम है, सजदे की आबरू बचाने का नाम है, गैरत ईमान का नाम है, गैरत इस्लाम का नाम है। क्यों? कोई कहेगा कड़े से तुझे क्या नफरत है? मैंने कहा जो बिक जाए वो हुसैनियत नहीं होती, और जो खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं होती। कड़ा बिकता है इसलिए वो हुसैनियत नहीं हो सकता, लिबास बिकते हैं वो हुसैनियत नहीं हो सकते, नारे बिकते हैं वो हुसैनियत नहीं हो सकते। हुसैनियत क्या है? सजदा करना, कसम से बताना, अपने दिलों पे हाथ रखकर, कयामत के दिन न किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी। नमाजों को तर्क करने वालों, नमाज के औकात में सोने वालों, नमाज के औकात में गेम खेलने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, तुम्हारा तो अकीदा है ना हुसैन जिंदा है। और एक बात बताऊं, एक करबला है जो हुसैन करबला में है, करोड़ों करबला है, हर दिल करबला है, हर दिल करबला है। अगर तुम आशिक हो तो बताओ, हमारे हुसैन तो जिंदा है, जिनके मर गए वो मर गए, हमारा हुसैन तो जिंदा है। हुसैन जिंदा है हमारी अजानों में, हुसैन जिंदा है हमारी नमाजों में, हुसैन जिंदा है हमारे सजदों में, हुसैन जिंदा है हमारी तहियात में, हुसैन जिंदा है हमारी इबादतों में, हुसैन जिंदा है में, हुसैन जिंदा है हमारी महफिलों में, हुसैन जिंदा है अंदाज़े बंदगी में, हुसैन जिंदा है हमारे अकीदतों में, हुसैन जिंदा है हमारे तसव्वुरात में, हुसैन जिंदा है हमारे तशद्दुलात में। शफ़क़ की सुर्खी रोजाना मगरिब के वक्त सुर्ख निकल करके अपने गालों को लाल करके कहती है, कोई याद हुसैन मनाए ना मनाए, हम तो रोजाना याद हुसैन मनाते हैं। आपसे पूछता हूं, अगर नमाजों की तुम्हें तौफीक नहीं है तो इतना जरूर कहूंगा, यजीद क्या कर रहा था? कलेमा पढ़ के नमाजों को तर्क करना, ये यजीद का किरदार था। आप नमाज नहीं पढ़ते, आपको नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, किसके साथ खड़े हो? बड़ी माजरत के साथ, बुरा मत मानना, ये जो तुम्हें किसी ने सबक पढ़ाया है ना, तुम कुछ भी करो हम तुम्हें बख्शवा लेंगे। ये बख्शवाने के दावेदार खुद अपनी बख्शिश की खैर मनाए। क्या करने क्या ये बात रसूलुल्लाह ने कही थी कि तुम कुछ भी करो हम तुम्हें बख्शवा लेंगे? क्या ये बात गौसे पाक ने कही थी? क्या ये बात गरीब नवाज ने कही थी? तुम जिस सिलसिले के मुरीद हो सब सिलसिला सराखों पर, लेकिन एक बात कह दूं, पहले कोई शरीयत का मुरीद होगा, बाद में किसी सिलसिले का मुरीद होगा। शरीयत का मुरीद होने के बाद आप किसी के मुरीद होंगे तो कामयाब हो, और अगर शरीयत को छोड़कर आप किसी का भी मुरीद होने का दावा करो आप कामयाब नहीं हो सकते। जी जी जी, वाह वाह वाह। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन ने तो 18 साल का जवान साल बेटा कली अली अकबर को कुर्बान किया। हुसैन अल्लाह के दीन की खातिर हम शबीए पैगंबर कुर्बान करते हैं, और तुम हुसैनी होकर 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कौन से हुसैनी हो? बहुत माजरत के साथ अपने आप पे रहम कर लो, वरना जब कयामत में यजीद के साथ उठोगे तो पछताओगे। वहां कुछ काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। तुम किसके मुरीद कहलाओगे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यजीद। अपना किरदार देखो। ये उलमा मेरी तकरीर के जिम्मेदार नहीं, मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार खुद हूं। अगर किरदार, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर नमाज छोड़ दी तो आप किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। आप ये बहस करते हो ना, इस मौलाना पर इस मुफ्ती साहब का फतवा और इस मुफ्ती साहब का इस मौलाना पे फतवा, उस पे फतवा लग गया, उसके साथ नहीं बैठना। बेनमाजियों, तुम पर किसने फतवा दिया पता है? सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए कहते हैं 100 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है। अल्लाह। लेकिन मैं हनफी होने की वजह से डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहता, क्योंकि मैं मुक़ल्लिद हूं। हम तावील करते हैं, मगर किस किस सहाबी ने फतवा दिया? मौला अली ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर।
फारूक आजम ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। हम तावील करते हैं, लेकिन गौर करो इनके फतवों के मुताबिक कयामत में फैसला होगा। कहां साबित करोगे अपनी कादरियत को, कहां साबित करोगे अपनी चिश्तियत को? चिश्तियत मोहताज है मौला अली की, कादरियत मोहताज है मौला अली की, नक्शबंदियत मोहताज है मौला अली की, सहरवर्दियत मोहताज है मौला अली की। जब तक अली का फैजान नहीं मिलता, किसी सिलसिले की बरकत नहीं मिलती। अरे अली तो वो अली है। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो भी वली बना है वो मौला अली के फैजान से वली बना है। गौसे आजम और गरीब नवाज गुलाम है उस दरबार के जिसको अली मुर्तजा का दरबार कहा जाता है। आप क्या समझते हो मेरे भाइयों, खुदा के लिए निकलो। 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, 10 मिनट का टाइम नहीं कुर्बान कर सकते। इमाम अली मकाम मदीने मुनव्वरा की राहतें छोड़कर करबला तक जा सकते हैं दिन के लिए, और हम अपने घर की नींद छोड़कर मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं आ सकते। हम कौन से मुसलमान हैं? और उस पर तुरफा ये अस्तगफिरुल्लाह, क्या नहीं कर रहे हो? अल्लाह अकबर। गंदी फिल्में हम हमारे नौजवान देखें, हमारे माशरे में गंदी फिल्में। अपने मोबाइल को एक बार चेक तो करो मेरे भाई कि मोबाइल के अंदर क्या गंदगी भर करके रखी है, क्या भर के रखा है, जरा गौर तो करो। जिन आंखों से कयामत के दिन इमाम हुसैन को देखोगे, उनके नाना की ज़ियारत करोगे, उनके बाबा की ज़ियारत करोगे, उन आंखों से जिना की फिल्में देखने की तुम्हें हिम्मत कैसे होती है? आपको बताऊं, सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन जानबूझकर अपना सतर नहीं देखा। लोगों ने कहा हुजूर वो तो जरूरत भी और मजबूरी भी है, पर मैं जानबूझ के नहीं देखा। का वजह क्या है? का वजह यह है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत करता हूँ, उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं? गैरत इश्क ने इजाजत नहीं दी। अंदाजा फरमाए, ये है मौलाए कायनात। हम अली अली कहते हैं, अली को मानते हैं, अली की कब मानोगे मेरे भाई? याद रखना, सिर्फ रसूमात पर न चलो। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर। गौर करें, वही करबला जिसने शरीयत को जिंदा किया, आज हमारी बेटियां कोचिंग में बेपर्दा जाए, हमारी बेटियां शादियों में बेपर्दा जाए, वलीमों में बेपर्दा जाए। आपको कभी खबर भी है, आपने कभी सुना भी है? अल्लाह अकबर। बेटियों को हमने बेहिजाब कर दिया। बल्कि बुरा मत मानना, शायद आपके यहाँ नहीं होगा, बड़े शहरों में ऐसा होता है। बेटियां घंटों अजनबी मर्दों से बात करती है, बाप के कान पे जू तक नहीं रेंगती, माँ के कान पे जू तक नहीं रेंगती। मैं पूछता हूँ, बेटी को मोबाइल देने का जवाब क्या? शरई जवाब तो बताओ। अल्लाह अकबर। ये फैसला मुफ्तियाने किराम करेंगे। लेकिन एक बात कहता हूँ, जो मजहब औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता नमाज पढ़ने के हवाले से, आखिर वो मजहब बेटियों को स्मार्ट मोबाइल देने की इजाजत कैसे दे सकता है? बेटियां फेसबुक चला रही, बेटियां यूट्यूब चला रही, बेटियां व्हाट्सएप चला रही, क्या बेटियों को क्या काम आ गया? बेटियां बेपर्दा वलीमों में मैयतों में जा रही, बेटियां बेपर्दा कॉलेजों में जा रही, बाप के कान पे जू नहीं रखती। बल्कि अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ तक है कि बेटियां अब अफेयर करके आकर कहती है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ कर ले आई हूँ, अब आप खैरियत चाहते हो तो शादी कर लो। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? बेटियां सीरियल देख रही, बेटियां मोबाइल का मिसयूज कर रही। सुन लो, आप क्या समझते हो सिर्फ दाढ़ी रखकर बख्श दिए जाओगे, नमाज पढ़ के बख्श दिए जाओगे? अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी मैंने देखी शबे मेराज। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे मैंने एक इबारत लिखी भी देखी कि जन्नत दय्यूस के लिए हराम है, हराम। जन्नत की खुशबू भी दय्यूस के लिए हराम है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, उस घर के मर्द मना ना करे, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। अहले बैत से मोहब्बत है ना तुम्हें? आओ मैं मौला अली का किरदार आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब को जानते हैं? अल्लाह अकबर। सानिए ज़हरा, सीरत व सूरत में सानिए ज़हरा, पर्दे के मामले में सानिए ज़हरा, सखावत के मामले में सानिए ज़हरा। ज्यादा तो नहीं पढ़ता, एक वाकया पढ़ता हूँ। सैयदा ज़ैनब अपनी पूरी जिंदगी दिन के वक्त कभी मदीने मुनव्वरा में बाहर नहीं निकली। अगर बहनें मौजूद है तो सुन, करबला सिर्फ ढोल वोल पीटने का नाम नहीं है। ये जो बिदात में तुम मुब्तला हो ना, इमाम हुसैन तुमसे मुंह फेरेंगे। एक दोस्त ने मुझे कहा अमीनुल कादरी तो सैयद होकर ढोल के खिलाफ बोलता है, हम तुझे सैयद नहीं मानेंगे। का शौक से अमीनुल कादरी को मानना कौन सही मान है? न मानो शरीयत तो मानो। क्या कहने? ढोल इसलिए बजाते हैं बेटा कि इमाम हुसैन का इश्क है। मैंने कहा अगर यही इश्क है मैंने भी करना है, क्योंकि जो इश्क के लवाजिमात है सब मैंने करना, क्योंकि मैं तो उनका खानाजाद गुलाम हूँ।
जिस दिन अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़े थे उस दिन तुम ढोल बजाते हो। अल्लाह तुम्हें वो दिन न दिखाए। अगर तुम्हारा भी बेटा 18 साल का एक्सीडेंट में मर जाए उस दिन ढोल बजाना, फिर मैं समझूंगा कि आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। अरे जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे तुम उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ढोल कब बजे थे? इब्ने जरीर तबरी से पूछो। इब्ने जरीर तबरी इतना बड़ा मुफस्सिर, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुअर्रिख, वो लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर दिमश्क गया था तो दिमश्क सजाया गया था और ढोल बजाए गए थे। अल्लाह, किसने बजाया था? ज़ैनुल आबिदीन पाक ने नहीं, वो तो रो रहे थे, वो तो नाते पढ़ रहे थे। तुम नाते और तिलावत, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर तिलावत कर रहा था। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ करे, नहीं माफ कर सकते तो आपका मैटर है, लेकिन हम शरीयत बताने के लिए आए हैं। गढ़वा वालों, अगर शहादत पे ढोल बजाना इश्क है तो मैं तुमसे कहूंगा अल्लाह तुम्हें वो दिन न दिखाए जिस दिन इमाम अली मकाम के जिस्म पर 10 घोड़े दौड़े, उस दिन तुम ढोल बजाते हो। जिस दिन रसूलुल्लाह की दाढ़ी बिखर गई थी गम से, जिस दिन हुजूर की जुल्फे बिखर गई थी गम से, जिस दिन हुजूर का लिबास खून आलूद हो गया था, तुम्हें नहीं पता? इब्ने अब्बास का ख्वाब भूल गए जो सियाह सित्ता में है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का ख्वाब भूल गए जो सियाह सित्ता में है। उम्मुल मोमिनीन कहती है, इब्ने अब्बास कहते हमने रसूलुल्लाह की दाढ़ी को गर्दो गुबार में देखा। मैं लेकिन वो जुमले नकल नहीं करता, मैं तो अकीदत में कहूंगा कि हुजूर की दाढ़ी को गर्दो गुबार चूम रहे थे, लिबास को गर्दो गुबार चूम रहे थे। रसूलुल्लाह के हाथ में खून की शीशी थी, हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई थी। हजरत इब्ने अब्बास और उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन कहती है हमने देखा हुजूर रो रहे। हमने पूछा कुर्बानत शमम या रसूलल्लाह, हुजूर हम आप पर कुर्बान, आपकी दाढ़ी पर गर्दो गुबार, आपकी जुल्फें बिखरी हुई, आपके कपड़ों पे खून के धब्बे, हुजूर क्या हुआ? आका फरमाते हैं मैं करबला गया था मक्तल हुसैन में, सुबह से अब तक उसका और उसके साथियों का खून जमा कर रहा। जिस दिन रसूलुल्लाह रोए, कलमा पढ़ने वाली उम्मत उस दिन डीजे बजाए, उस दिन ढोल बजाए, उस दिन तुम्हारी औरतें बन संवर कर सुर्खी और पाउडर लगाकर बन संवर कर मेले में जाए। ये इश्क है, ये इश्क है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी उस दिन बनने संवरने की हिम्मत कैसे होती है? सुरमे लगाने की, सुर्खी मलने की, लाले लगाने की, बताओ कैसे हिम्मत होती है? आशिक यही होते। अरे आशिकों को तो रोने से फुर्सत नहीं। सैयदी अलाउल हक भंडारी रहमतुल्लाह अलैह 10 दिन तक किसी से मिलते नहीं थे, उजले में अपने आप को मुक़य्यद करके रखते थे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते थे मेरे जद्दे करीम इमाम हुसैन का दिन है। वारिस पाक कहते थे मेरे जद्दे करीम इमाम हुसैन का महीना है। और हमारी बेटियां लाली लगा के, सुर्खी लगा के, पाउडर लगा के, ये हालत। सुनो सुनो, सैयदा ज़ैनब पाक, मेरी जो बहनें मौजूद है उनकी तवज्जो खास चाहता हूं। दिन के वक्त कभी भी मदीने मुनव्वरा में बाहर नहीं निकली। जब रसूलुल्लाह को सलाम पेश करने के लिए जाना होता, हुजूर को सलाम करने के लिए जाना होता, तो सैयदा ज़ैनब रात के वक्त जाया करती थी, रात के वक्त। और जब रात के वक्त जाती थी तो किस शान से जाती थी? आगे आगे मौला अली चलते थे, दाईं तरफ इमाम हसन चलते थे, बाईं तरफ इमाम हुसैन चलते थे। इस शान से जाती थी, इस प्रोटोकॉल में जाती थी। आगे आगे अब्बा है, दाएं बाएं बड़े भैया है। और जैसे मस्जिद नबी में कदम रखती थी रात के वक्त, तो मौला अली कहते थे मस्जिद के खादिमों से खबरदार सारे चिराग बुझा दिए जाए। तो लोग कहते थे इमाम आप मस्जिद में आए हैं, हम चिराग कैसे बुझा दें? तो मौला अली कहते हैं मैं अकेले नहीं आया, अपनी बेटी को साथ में लेकर आया हूँ। चिराग बुझा दो ताकि मेरी बेटी के बदन पर भी किसी की नजर न पड़ने पाए। नारे तकबीर, ये शरीयत है। थोड़ा नारे से वक्त बचा लें, 2-3 बातें। अल्लाह के बंदो, ये शरीयत है। करबला वालों, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो सब कुछ छोड़ चुके। ताश के पत्ते खेल रहे, जुआ खेल रहे। इमाम गजाली फरमाते हैं जिसने दुनिया में जुआ खेला, कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। नशा हमारे माशरे में प्रमोट किया जा रहा है। 16-16, 17-17 साल के बच्चे नशे में डूब रहे हैं।
नशे की गोलियां, नशे का पाउडर, नशे के इंजेक्शन हमारे समाज में आम है। नशा कौन करता था? नशे में यजीद मरा, नशे में। अगर नशा करोगे तो कयामत के दिन यजीद के साथ उठाए जाओ। अगर इमाम हुसैन के साथ उठना है, किरदार के अंदर पाकीज़गी पैदा करो, शरीयत की पाबंदी पैदा